तो बच्चों आज हम जो चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बढ़िया सा कहानी आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। तो ऐसा बच्चों कौन सा चीज़ होता है जो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि टाइम टू टाइम करने के लिए। गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। आपको बोलते होंगे कि उठ जाओ जल्दी, अपना होमवर्क करो और अपना स्कूल बैग को पैक करो। ठीक है, ये तो सब घर घर की बात है, हाँ कि नहीं। तो आज हम देखेंगे व्हाट हैपन व्हेन यू डिड नॉट डू आज दे आस्क यू टू डू। अगर आपके टीचर, आपके माता पिता आपको जो बोले होंगे वो अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा बच्चों? मार खाओगे खतरनाक, हाँ कि नहीं। डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। मतलब डीप का यहाँ पे बच्चों मतलब होता है बहुत ही, मतलब घन, मतलब क्या होता है हमारा? घना जंगल है। सॉरी, थोड़ा वॉइस अटक गया था। वो बहुत ही घना जंगल होता है। एक फॉरेस्ट था। स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। स्टूड का मतलब स्टैंड सा है, स्टूड। तो एक बहुत ही लंबा वाला ट्री ना खड़ा हुआ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। और इसका जो लीफी ब्रांचेस थे ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह पे दिख रहा था आपको। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। और बच्चों मजे की बात यह है कि ये घर था। किसका घर था ना? वाइल्ड गीज का घर था। मतलब गीज मतलब आप तो समझ पा रहे हो, जो पक्षी आपके बुक में देख लो आपको दिया होगा, ये देखो गीज। ये होते हैं सारे के सारे पक्षी। थोड़ा सा क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा मुझे पता है, थोड़ा पिक्चर ही थोड़ा ये है, देखो अभी देखो। तो बच्चों ये होता है आपका गीज। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे दे फेल्ट सेफ देयर। उनको वहां पे अच्छा लगता था। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइल्ड ओल्ड बर्ड। तो उनमें से बच्चों एक जो गीज था वो एक वाइल्ड ओल्ड बर्ड था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने ट्री के ही फुट पे मतलब नीचे एक छोटा सा क्रीपर देखा। एक छोटा सा मतलब छोटा सा पेड़ ना वो बढ़ रहा था, तुम देख सकते हो इधर। यही होता है वो क्रीपर, यही है वो क्रीपर जो बढ़ रहा था। ठीक है, देखते हैं उसके बाद। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। और उसने वो बर्ड के बारे में सबको बोला। डू यू सी दैट क्रीपर? तुम वो क्रीपर को देख पा रहे हो क्या? ही सेड टू देम। उसने उन लोगों को बोला लेट अस डिस्ट्रॉय इट। चलो इसको तबाह कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हम इसको क्यों तबाह करें? आज द गीज इन सरप्राइज। बाकी गीज ने सरप्राइज से पूछा इट्स सो स्मॉल, ये बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू? ये क्या ही हमको मतलब हार्म कर सकता है, क्या ही हमको क्षति पहुंचा सकता है। माई फ्रेंड रिप्लाइड द ओल्ड वाइज बर्ड। तो ओल्ड वाइज बर्ड ने बोला दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। वो जो छोटा सा क्रीपर आप बोल रहे हो ना वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। आज इट क्रिप्स ऑफ द ट्री। अब वो जो चढ़ आएगा, क्रिप्स का मतलब होता है चढ़ना। तो जब वो ट्री के ऊपर चढ़ आएगा या फिर चारों तरफ पूरा चारों तरफ क्रॉल करके आ जाएगा, इट विल बिकेम थिक एंड स्ट्रांग। ये पूरा मोटा हो जाएगा, अब स्ट्रांग भी हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला कि व्हाट ऑफ दैट? उससे क्या होगा? गीज ने पूछा। वर्ड हार्म यानी क्रीपर डू अस। एक क्रीपर हमको क्या ही हार्म कर सकता है? डोंट यू सी, रिप्लाई द वाइज बर्ड। वाइज बर्ड ने बोला तुम दिख नहीं रहे हो क्या? विथ द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर सम वन टू क्लाइम दिस ट्री। तो क्रीपर की मदद से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। तो एक हंटर भी आके हमको मार सकता है। उसके बाद देखो बच्चों क्या होगा। वेल देयर इज नो हुरी। अच्छा ठीक है, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। दे रिप्लाइड, वो बोले द क्रीपर इज वेरी स्मॉल। ये क्रीपर बहुत छोटा है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। मतलब बहुत दया लग रहा है, पिटी का मतलब दया लग रहा है कि इसको अभी क्यों डिस्ट्रॉय करे। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग। तो ओल्ड बर्ड ने एडवाइस करते हुए बोला कि ये अभी छोटा है, इसको डिस्ट्रॉय कर दो। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। अभी ये टेंडर है। टेंडर का मतलब बच्चों होता है बहुत सॉफ्ट है, तुम उसको आराम से कट कर सकते हो। लैटर इट विल बिकेम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। और बाद में ये पूरा हार्ड हो जाएगा और तुम उसको कट भी नहीं कर पाओगे। वेल वी विल सी। चलो हम देखेंगे देखेंगे, वी विल सी, हम देखेंगे ऐसे बोल दिए वो। आंसर द बर्ड्स बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द
क्रीपर, बट उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, उन्होंने वो जो बुद्धिमान बर्ड था उसका जो उपदेश उसने दिया था, सलाह दिया था, उसको ठुकरा दिया। आज द क्रीपर ग्रीव इट बिगान वाइंडिंग इट्स वे अप टू द ट्री, मतलब जब क्रीपर बड़ा हुआ, देखो ये अपना, देखो बच्चों टहनी कैसे ऐसे 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 करके जा रहा है, और ये अपना जो शिकारी है ना वो भी देखो कैसे चढ़ रहा है, इसके ऊपर शिकारी चढ़ रहा है, राइट। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज as स्ट्रॉन्ग as अ थिक रोप, ये पूरा बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत शक्तिशाली हो गया जब ये एक, देखो कितना मोटा है, राइट ना। तो जब तक ये एक रोप के जितना स्ट्रांग नहीं बन गया तब तक ये बढ़ता गया। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक सुबह क्या हुआ ना, जब गीज सब गए थे फूड के सर्च में, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक हंटर आया फॉरेस्ट में। सो दिस इज वेयर द गीज वाइल्ड गीज लीव, ही आस्क्ड टू हिमसेल्फ, उसने खुद को ही पूछा, अच्छा ये वो जगह है क्या जहाँ पे गीज रहते हैं। When they come back, जब वो आएंगे, इन द इवनिंग, शाम को जब वो आएंगे, आई शैल कैच देम, मैं उनको पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, अब हंटर क्या किया ना, क्रीपर की मदद से ट्री को चढ़ा। ही गॉट टू द टॉप, वो पूरा ट्री के टॉप में पहुंच गया। स्प्रेड हीज नेट देयर, वो वहां पे अपना नेट को बिछाया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, उसके बाद वो चढ़ा और नीचे आ गया, अपना नेट को वहां पे छोड़ के आ गया। इन द इवनिंग, और शाम को द गीज रिटर्न होम, गीज सारे के सारे घर को रिटर्न आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और रात हो गया था, उन्होंने नेट को देखा ही नहीं था। आज दे फ्लू इन टू द ट्री, जब वो ट्री के पास उड़ के आ गए, दे वर ट्रैप्ड, वो फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट, वो बहुत मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश किए, बट कुड नॉट, बट निकल नहीं पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, गीज चिल्लाया। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर के नेट में फंस गए। ओह व्हाट शैल वी डू, ओह हम क्या ही कर सकते हैं, देखो कैसे वो फंस गए। यहाँ पे देखो उसके बाद कौन बोला था बच्चों, आपका वाइल्ड गीज बहुत बार बोला ना कि काट दो, बट मत सुन, वो लोग सुने नहीं, तो इसने गुस्से से बोला डोंट मेक ए फस नाउ, अब ये बात बेवकूफ़ी भरा काम तो तुमने कर लिया। तो वाइज बर्ड बोला लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत समय पहले मैंने तुम्हें बोल दिया था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, बट तुमने किया नहीं। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, वर्तमान देखो क्या हो रहा है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, तो कल हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, जितने सारे बर्ड्स थे वो बोले हम बेवकूफ़ हैं, हम वेप्ट का मतलब रोना, वो सब रोना चालू किए। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी इसीलिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कृपया करके अभी बोलिए क्या करना है। देन लिसन केयरफुली, उसके बाद वो बोला कि तो फिर ढंग से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड ने बोला व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, वो बोला जब कल सुबह हंटर आपके पास आएगा तुम सबको प्रिटेंड मतलब एक्टिंग करना पड़ेगा, टू बी डेड मतलब तुम्हें छलना करना पड़ेगा कि तुम मर गए हो। जस्ट लाई स्टिल, वैसे ही गिरे रहो। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, हंटर कभी मरे हुए बर्ड्स को नहीं लेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हम सबको एक एक करके ग्राउंड में फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, अब एक बार वो नीचे फेंक के उसके बाद जब वो नीचे उतर रहा होगा, कलेक्ट द डेड बर्ड्स, एक एक करके वो डेड बर्ड्स को जब कलेक्ट करने आएगा, एंड टेक देम होम, वो बोलेगा कि ठीक है इन सबको मैं घर ले जाऊंगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन, जब हम में से सबसे लास्ट वर्ड को वो नीचे फेंकेगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, हम तभी भी वो मतलब एक एक करके फेंकेगा नीचे, और जब लास्ट वर्ड को जब तक वो नहीं फेंक लेता तब तक हम मरे हुए की तरह एक्टिंग करेंगे, और जब लास्ट वर्ड गिरे फेंक देगा वो तब हम फटाक से उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, तो सुबह सुबह ट्री पे हंटर आया, एंड क्लाइम्ड अप, और चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, वो देखा कि बर्ड क्या कर रहे हैं ना, सब सारे के सारे गीज हैं वहां पे, बट दे ऑल आर डेड, वो सब मर गए हैं। ही मटर टू हिमसेल्फ, वो खुद को बोला। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, वो एक एक करके सारे के सारे बर्ड्स को एक एक करके फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, बर्ड्स वहीं पे ही पड़े थे जब तक लास्ट बर्ड को वो फेंक नहीं देता। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, वो फटाक से उठ गए।
फ्लैप्ड देयर विंग्स, वो अपना विंग्स को फड़फड़ाए, एंड फ्लीव अवे, और उड़ के चले गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर तो पूरा सरप्राइज रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल गीज फ्लाई अवे, और ऊपर ही बैठा रह के वो देख रहा था सारे के सारे गीज उड़ गए। बहुत मजा आया ये चैप्टर, शायद आप लोगों को सारा का सारा चीज समझ आ गया। चलो इसका क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवा देता हूँ। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द गीज लीव, गीज कहाँ पे रहते थे? द गीज लिव्ड इन ए लीफी ब्रांच ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, वो एक टॉप मतलब ट्री के टॉप में रहते थे, और एक लीफी ब्रांच मतलब एक डाली पे रहते थे जहाँ पे बहुत सारे पत्ते थे। वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द कीपर, तो ओल्ड बर्ड ने क्यों एडवाइस दिया था बाकी बर्ड्स को कि तुम क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो? द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज, क्योंकि इट वुड बिकेम थिक एंड स्ट्रांग, ये बड़ा हो जाएगा और स्ट्रांग भी हो जाएगा, एंड हेल्प द हंटर टू क्लाइंब अप द ट्री इजीली, और हंटर को मदद हो जाएगा इससे ट्री को चढ़ने में, और सबको मार देगा वो। वाई डिड द ग्रीस क्राई हेल्प हेल्प, क्यों वो लोग चिल्लाए? जब वो नेट में फंस गए तभी वो चिल्लाए थे बच्चों। वाई डिड द हंटर डू, वट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड, जब हंटर ने कहा कि सारे के सारे गीज डेड हो गए हैं, वो क्या किया ना, एक एक करके उनको फेंक दिया नेट से। राइट, इतना तक तो समझ ही आ गया होगा आपको। अच्छा, वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड, गीज ने क्यों डेड मतलब मरे हुए जैसा छलना किया? द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड बिकॉज दे न्यू दैट द हंटर वुड नॉट वांट द डेड बर्ड्स एंड वुड सेट देम फ्री, क्योंकि उनको पता था कि हंटर तो उसको मतलब क्या कर लेगा, पकड़ेगा नहीं। अब जिंदा होगा तो वो उसको जरूर पकड़ के रखेगा, बट मर गया तो वो बोलेगा आराम से इसको घर लेके जाऊंगा और कुछ भी करूंगा उन लोगों के साथ। राइट, उसके बाद देखेंगे इसका आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो दिया है, द ट्री वॉज हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरोट, अरे फ्लॉक ऑफ पैरोट का था क्या, ये तो फॉल्स है। द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय, वाइज ओल्ड बर्ड चाहता था क्रीपर डिस्ट्रॉय हो जाए, यस। द ये ट्रू है, राइट। द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ ए लैडर, हंटर क्या किया ना, ट्री को चढ़ गया एक लैडर की मदद से, एक लैडर की मदद से रे नहीं, वो क्रीपर की मदद से चढ़ा। When caught in the net, the foolish bird began to weep. Yes, वो लोग रोना स्टार्ट किए, weep से wept आया है, अगर आपको याद होगा WEPT wept था। The wise old bird helped them to escape. Wise old bird उनको मतलब मदद किया बाहर निकलने में, ये तो सही था, उसने क्या किया था, बहुत सलाह दी थी। ओके, उसके बाद बच्चों देखेंगे, हियर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर्स, ठीक है। द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक, मतलब यहाँ पे एक्चुअली आंसर दिया गया है, हम उसके लिए ना क्या करेंगे ना, क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे, ठीक है। इट लिव्स ऑन लैंड, हाउ वेयर डज इट लिव, इट हैज टू लॉन्ग एंटीना, हाउ मेनी एंटीना डज इट हैव, तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, यहाँ पे आएगा ऑफ, राइट। यहाँ पे ही नोटिस द क्रीपर, ही नोटिस द क्रीपर आर्ट, क्या होगा बच्चों, आर्ट द फुट ऑफ द ट्री, ही वुड बी ए इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, as they flew dash the tree they were trapped, क्या होगा बच्चों, नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं इसका आंसर थोड़ा। as they flew into the tree, the boy ran wide, the boy ran with the dog, the frogs jumped into the well, the girl was thrilled to see her new bicycle, the bird were caught in the nest, the children walked on the breeze। समझ आ गया बच्चों आपको पूरा का पूरा चीज समझ आ गया रे। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस है। वन डे आज आई वॉकिंग अराउंड द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक का मतलब होता है किनारा, मतलब रिवर नदी के किनारे में जब चल रहा था, आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग इन टू द फील्ड, ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग टू मी, वो मेरी तरफ हाथ ऐसे बढ़ा रहा था, मतलब हाई कर रहा था। आई स्टॉप्ड एंड वेटेड, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, जहाँ पे मैं खड़ा था वो वहाँ पे पहुँच गया। ही सेड आई वेंट ऑल अराउंड टू द टाउन लुकिंग फॉर यू, मैं चारों तरफ गया तुम्हें देखने के लिए। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर विथ यू, और मेरे पास बहुत सारे न्यूज़ है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस नेक्स्ट टू द नीम ट्री, तुम्हें याद है क्या नीम ट्री के पास वाला जो घर था? गेस हु इज मूविंग इन टू दैट हाउस, तुम्हें पता है कौन वहाँ पे आ गया? झनक दास द ग्रेट मैजिशियन, जो जब सबसे बड़ा जादूगर था झनक दास, वो वहाँ पे आ गया। नाउ वी कैन लर्न लॉट ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम
फ्रॉम हिम। चलो अभी हम क्या कर सकते हैं ना, बहुत सारे ट्रिक्स उससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखो बच्चों कुछ WH वर्ड बनाएंगे। व्हेन डू यू प्ले, व्हेन डू यू गेट अप, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ये तो बहुत ईजी था बच्चों आपके लोगों के लिए, मुझे पता है आप इसको आराम से करना। ठीक है, उसके बाद ये